आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरी सहयोगी डॉक्टर योगी प्रजापति छोटी काशी अनुपसर से इस समय पर जनपद बुलंदशहर के छोटी काशी अनुपसर में आई हुई है, जहाँ की एक संस्था चल रही है जेपी विश्वविद्यालय यानी कि जेपी यूनिवर्सिटी में। तो उनके जो वाइस चांसलर हैं उनसे हम जानकारी करते हैं कि इस विद्यालय के बारे में वो क्या करना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बतलाएंगे सर। नमस्ते, आई एम डॉक्टर विश्वनाथ कलिमनी जी। तो वाइस चांसलर जेपी यूनिवर्सिटी अनुपशहर। तो सर, यहाँ कब आ रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ के 6 महीने हो गए जी। इससे पूर्व में कहाँ से? मैं पहले नॉटिंघम यूनिवर्सिटी यूके और मलेशिया तो वहाँ डायरेक्टर था कंप्यूटर साइंस में, और ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया। तो सर, ये जैसे आई संस्था यूनिवर्सिटी बनाई है जेपी गोल्ड साहब जी ने, किस उद्देश्य लेकर के बनाई? जेपी साहब का सपना है कि अनुपशहर तरक्की करे और स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप करें और इंटरनेशनलाइजेशन टुवर्ड्स हम डेवलप करें, सो दैट द इंटरनेशनल knowledge and as well as the new air has to enter into our regular system. तो सर, कोरोना काल में जेपी यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहा था और यहाँ पर क्या इसमें क्या प्रगति की थी? कोरोना काल में यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है? पहले से ही जेपी यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रहा है और बाहर भी उनका नाम भी अच्छे हैं, और जेपी ब्रांड का जो है एजुकेशन में और इंडस्ट्री में वो बहुत बढ़िया है। सो वो हिसाब से हमने क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स भी हम लोगों ने मेंटेन कर रहे हैं। तो सर, इस विद्यालय में आपके में कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं? हम अभी बीटेक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग और बीसीए भी हमने स्टार्ट किया इस साल, और बीबीए इन होटल मैनेजमेंट एंड बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, ये सारे कोर्सेस हमने स्टार्ट किए। तो सर, कितनी स्टूडेंट होगी? स्टूडेंट्स का तो अभी अराउंड 300 है एलसी, ओके, एंड लैब्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स हम इंट्रोड्यूस किए हैं अभी। रिसर्च यूनिवर्सिटी बढ़ाने में रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग, वो 3 बहुत महत्वपूर्ण होता है, और टीचिंग और एकेडमिक क्वालिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम सिलेबस हम डेवलप कर रहे हैं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड सिलेबस हो जाएंगे, और वही हिसाब से हमने सिलेबस भी डेवलप कर रहे हैं, सो दैट द स्टूडेंट्स विल गेट द लेटेस्ट नॉलेज एंड द बेस्ट नॉलेज इन द वर्ल्ड। तो सर, जैसे आपको यहाँ पर 6 महीने हो गए, छोटी काशी अनुपसर को जाना जाता है, तो इस यहाँ का आपको वातावरण कैसा लगा है? इस विद्यालय का वातावरण कैसा लगा? आप चारों तरफ से घूमे तो उसके बारे में बताना, क्या अनुभव हुआ आपके लिए? मैं एक ही सेंटेंस में बोलता हूँ, ये पुण्य भूमि है और देव भूमि है। यहाँ जो गंगा के तट पर ऐसा यूनिवर्सिटी मिलना बहुत मुश्किल है, मेरा ख्याल से दूसरी जगह ऐसा नहीं है जी। जो बच्चों को जो असल में पढ़ाई होना और अच्छा कल्चर मिलना और ट्रेडिशन मिलना और जो मॉडर्न दुनिया से थोड़ी अलग सी माहौल में वो लोग एजुकेशन लेना, ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि आगे उनका फ्यूचर भी यही हिस्से से जाएंगे और दे विल बिकम अ वंडरफुल सिटीजन्स ऑफ द फ्यूचर वर्ल्ड। तो सर, जैसे समाज में सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई हैं, क्या आप स्टूडेंटों के लिए अवगत कराते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं क्या? हाँ, जागरूकता अभियान हमने मेनी इवेंट्स तो अभी इस बार हमने कंडक्ट कर लिए। एक है हमारा गंगा घाट क्लीनिंग जी एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स। जी। ग्रीन इनिशिएटिव्स में पंच महाभूता और हमारा प्लानट को हम कैसे प्रोटेक्ट करना और किस जरिए से हम उसको हमारा टेक्नोलॉजी और रिसर्च में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड एजुकेशन दे हैव टू गो इन पैरेलल, और बच्चों को भी उसकी जानकारी अभी इस उम्र से ही होना चाहिए, ताकि वो बड़े होने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे और पूरा सब लोगों को, दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को वो लोग अवेयरनेस दे देंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर, एक मेरा आपसे सवाल है जो महत्वपूर्ण है कि हमारे देश का नव युवक यानी कि युवा, जो हमारे देश की एक तकदीर है, वो युवा एक नशे की ओर दौड़ रहा है, तो आपका विद्यालय इस पर क्या जागरूकता अभियान चलाता है? इसके लिए हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में हमारा इतिहास, इंडियन वैल्यूज़ और हमारा धर्म,
मानव धर्म, जी ओके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका मीनिंग तो अभी तो बच्चों को तो मालूम नहीं हो रहा है, तो पहले हमको जानना है कि हम ज़मीन पर ये सब हम कैसे जान ले। पहले ये जानने के बाद हमारा और आगे की लाइफ जो चलती है वो चलेगी। इसके बारे में हमने इवेंट्स वगैरह अरेंज करेंगे और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं। सर, साथ देश की संस्कृति को बचाने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जी ओके, एंड ए रियल हिस्ट्री स्टडिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी जो ट्विस्टेड हिस्ट्री हम स्कूल में वगैरह इंट्रोड्यूस सम प्रोग्राम्स वगैरह है, लेकिन उसमें थोड़ा हिस्ट्री का बदलाव चाहिए, क्योंकि भारत की हिस्ट्री है जो है 5000 साल 10,000 साल तक भी जाता है। वो सब पुराने जो पहले के से जो हिस्ट्री हमारे पास है उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना, कि हमको और हमारा पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि पहले हम क्या थे और उसके हिसाब से हम आगे क्या कैसे बढ़ाना है, वो इम्पोर्टेंट है। वो लिंक अभी मुझे लग रहा है कि उतना नहीं है, जो सॉलिड लिंक चाहिए कि डेवलपमेंट फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए वो लिंक हमको तंदुरुस्त बनाना है। तो सर, एक सवाल और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आप कर्नाटक से रहने वाले हैं, तो आप कर्नाटक से आप यूपी में, वो भी आप पवित्र इस भूमि पर यहाँ पर जो आप रह रहे हैं, तो इसकी सभ्यता में, इसकी संस्कृति में की क्या आपको बदलाव दिखाई दिया? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है। जी जी जी। कर्नाटक हो या साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, तो ट्रेडिशन और कल्चर है हमारा जैसे कल्चर, रिच कल्चर कहीं भी नहीं। जी। यहाँ जो मैं आने के बाद जो हमारा हिस्टोरिकल लिंक्स मैंने देखा, फॉर एग्जांपल महाभारत के प्लेसेस और करणवास और गंगा नदी और ये सब देखा, तो मुझे लगता है कि ये सचमुच में पुण्य भूमि है। हम जो सुनते थे पुण्य भूमि है, स्वर्ण भूमि है, ये सब, बट यहाँ आने के बाद हमें महसूस हुआ कि ये सही में पुण्य